गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका नागरिक शास्त्र चल रहा है, 3rd चैप्टर चल रहा है आपका। और लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सामाजिक भिन्नता में सामंजस्य और टकराव, किस तरह से समाज में एक भेदभाव होने के कारण किस तरह से उसमें टकराव होता है। ठीक है, और उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया था। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किस तरह से वहाँ पे उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्ट जो धर्म के लोग थे आपस में संघर्ष करते रहते थे, काफ़ी वहाँ पे डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तब जाकर के एक संधि वहाँ पे हुई जिससे उसको बंद किया गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे सामाजिक विभाजन की राजनीतिक। जो सामाजिक विभाजन होता है इसकी राजनीति कौन करता है, किस तरह से की जाती है, लोगों का बंटवारा समाज में किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक विभाजन की राजनीति किसी देश के लिए बहुत खतरनाक होती है। किसी भी देश में या तो वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, वो चाहे वो कोई भी है, या धर्म गुरु हैं, यदि समाज में सामाजिक विभाजन करते हैं तो उस देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी वोट के लिए लोगों में एक सामाजिक विभाजन जैसे एक विष उसमें घोल देती हैं समाज में, जिससे समाज जाति धर्म में बंट जाता है, क्योंकि वो वोट की राजनीति करते हैं लोगों को बांटने के लिए, उन पर शासन करने के लिए। तो एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता होती है, उसमें एक दूसरे के प्रति वोट ज़्यादा लेने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रयास करती हैं, हर तरह के वो वादे करती हैं और समाज में एक विभाजन पैदा कर देती हैं, जो कि समाज के लिए या देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। जब आपस में प्रतिद्वंद्विता होती है तो समाज में फूट पड़ जाती है, ग्रुप बन जाते हैं, विभाजन हो जाता है और एक दूसरे के लिए टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। जैसे आपने अभी नीदरलैंड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपस में लोग लड़ते रहते थे और देश विखंडन की तरफ चला गया था, बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया था। तब वहाँ पे 1998 में एक संधि हुई, शांति संधि, जिसमें इस तरह की दंगे को, सामाजिक विभाजन को ख़त्म किया गया। तो इसी तरह यदि देश में इसी तरह से सामाजिक विभाजन चलता रहे, फूट पड़ जाए, ग्रुप बन जाए, तो देश का विनाश या विखंडन होना संभव हो जाता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है, कई देशों का मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, ऐसा कई देशों में हो चुका है। अगला टॉपिक है आपका राजनीतिक परिणाम का दायरा। जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी एक दायरा होता है, उस दायरे में वो अपना वर्क करें। कुछ लोग तो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, विद्वान लोगों का कहना है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन नहीं होना चाहिए, यह उस देश के लिए ही बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। राजनीतिक पार्टियों को देश का या जाति का, धर्म का विभाजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन ही हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। यदि सामाजिक विभाजन या राजनीति में जो सामाजिक विभाजन जो होता है हर अभिव्यक्ति में फूट पैदा नहीं करता, ये तो सत्य है, लेकिन इसका कुछ न कुछ समाज में हमारे पे प्रभाव ज़रूर पड़ता है और उसका प्रभाव भी बड़ा पड़ता है। हर व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव
समाज में विभाजन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन कुछ व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज फूट की कगार पर या विखंडन की कगार पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिकों पे बात की, सामाजिक विभाजन की राजनीति, राजनीतिक परिणामों का दायरा किस तरह से होना चाहिए, समाज में फूट नहीं डालनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।